हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 5 अगस्त। 5 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आज के बनेंगे। और पहली बार आएँ तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच। तो करंट अफेयर्स के जो सेक्शन होते हैं आपके लगभग सभी एग्जाम को यहाँ पे कवर कराया, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, पीएससी, व्यापम वगैरह, तो लगभग सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का सेशन बढ़ाते हैं आगे। तो हाल ही में जारी फीडे रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? नेसेम, कौस्तव चटर्जी, डी कुकेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कुकेश। याद रखिए, जो फीडे रैंकिंग में जो भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी बने हैं, इसके पहले जो आनंद को हराकर इन्होंने भारत के अब सबसे सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी अब डी गुकेश, जो हमारे भारतीय शतरंज प्लेयर हैं, इनको 2023 में, याद रखिए, इनको भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी इनको बना दी गया है। डी गुकेश कौन से खिलाड़ी हैं? ये आपके शतरंज प्लेयर है। तो इनको हाल ही में जो डी गुकेश ने जो ग्रैंड मास्टर जो विश्वनाथ आनंद को इन्होंने पछाड़ कर ये आपका जो लाइव विश्व रैंकिंग में इन्होंने भारत के जो टॉप जो रैंकिंग में वाले जो शतरंज खिलाड़ी का नाम इन्होंने अपने दर्ज किया गया। टॉप 10 जो रैंकिंग जारी किया है फिडे के द्वारा, इसमें 90 पोजीशन पे अपने जगह बना ली है। टॉप 10 में 9 पोजीशन में और 10 में आपको आ गए हैं विश्वनाथ आनंद। तो इसको याद रखिए, इन्होंने इस रैंकिंग भारत के टॉप रैंकिंग वाले शतरंज खिलाड़ी के रूप में इन्होंने एक खिताब जीता है आपके डी गुकेश ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिए। तो डी गुकेश ने आपके जो फिडे विश्व कप में दूसरे दौरे में इन्होंने मिस्री देव को पछाड़कर उन्होंने उपलब्धि हासिल की है। इसके फुल फॉर्म होता है, जो फिडे का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन नेशनल डेस एचएस, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके जो स्थापना, फिडे की स्थापना 1924 में स्थापना किया गया था। और इसी के तहत यहाँ पे जो एक रैंकिंग जारी किया गया है, टॉप 10 में 9 पोजीशन में आपका डी गुकेश को रखी गई 10वें स्थान पे। अब 9 में आपका विश्वनाथ आनंद था, लेकिन इसमें अब उनको हराकर 10वें रैंक पे आपका विश्वनाथ आनंद हो गया। तो इसको याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? फिडे का जो इसकी 1924 में स्थापना किया था, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसको याद रखिए। तो भारत के जो सर्वोच्च शतरंज जो खिलाड़ी आपके डी गुकेश बन गए हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी? तो केरल, असम, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। यहाँ की राजधानी दिसपुर। हेमंत विश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री है। तो हाल में यहाँ की जो राज्य सरकार ने बैडमिंटन, जितने भी बैडमिंटन प्लेयर हैं, तो उनको लिए खास करके इस राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की हाल ही में घोषणा की है। तो असम सरकार ने उत्तरी गुवाहाटी में, जो गुवाहाटी यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी है, तो उत्तरी गुवाहाटी में इन्होंने विश्व स्तरीय जो सुविधाओं के साथ यहाँ पे विश्व स्तरीय यहाँ पे जो बैडमिंटन प्लेयर उनके खास करके उनको ध्यान में रखते हुए विश्व स्तर पर सुविधाओं के साथ इस बैडमिंटन के लिए यहाँ पे एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए यहाँ पे हाल ही में घोषणा की गई है। तो खिलाड़ियों के आगे को उनके जो खेल को देखते हुए यहाँ पे सर्व सुविधा युक्त, यहाँ पे उनको कोई भी दिक्कत ना हो, इसी तरह देखते हुए यहाँ पे जो असम राज्य सरकार ने जितने भी बैडमिंटन प्लेयर उनको सर्व सुविधा के साथ यहाँ वो राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है असम सरकार ने। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है? तो महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो नाबार्ड को जानते होंगे। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसका जो स्थापना किया था आपका नाबार्ड की जो स्थापना कब किया गया था? तो ये आपके 12 जुलाई सन 1982 में एग्जाम में पूछता है। नाबार्ड की स्थापना कब किया था? 12 जुलाई 1982 1982 में इसकी स्थापना किया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। इसके चेयरमैन कौन है? तो आपके जो साजी केवी इसके अभी वर्तमान में चेयरमैन है। ये खास करके नाबार्ड कैसे काम करती है, जितने भी जो ग्रामीण स्तर है, जहाँ पे जो डेवलपमेंट वगैरह किसी जो कृषि विभाग जहाँ पे जो डेवलपमेंट वगैरह, यहाँ पे ऐसे बहुत सारी जगह देखेंगे गाँव वगैरह स्तर में, ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पे विकास वगैरह नहीं होता कृषि के क्षेत्र में, तो ये खास करके जो नाबार्ड है ये आकर जो ग्रामीण स्तर को यहाँ पे ऊपर बढ़ाती, जो अर्थव्यवस्था को यहाँ पे ऊपर उठाने का काम करती है। तो लगभग 1900 इसी के तहत यहाँ पे राजस्थान में यहाँ पे
राजस्थान के यहाँ पे जो ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपये की यहाँ पे स्वीकृति दी है नाबार्ड के द्वारा, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपके खास करके जितने भी ग्रामीण स्तर है उस पर आपको फोकस करते हैं ऊपर उठाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किसने एनएमडीसी के नए लोगों का नामकरण किया है? पीयूष गोयल ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, एस जयशंकर ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो हाल ही में इन्होंने एनएमडीसी नाम सुने होंगे। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना 1958 में इसकी स्थापना किया था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे? तो हैदराबाद में इसका एनएमडीसी का हेड क्वार्टर है। और ये आपके जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि हमारे कैबिनेट मंत्री, साथ ही साथ यहाँ पे उद्योग राज्य मंत्री, इन्होंने एनएमडीसी में एक नया लोगो लॉन्च किया है। तो इसी के तहत इस नए लोगो का नामकरण किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया दे के द्वारा। तो इसको याद रखिए। तो आपका जो एनएमडीसी आयरन और कंपनी है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किस देश ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल की रक्षा के लिए यहाँ पे के संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? फ्रांस, बांग्लादेश या भूटान? तो इसका जो करेक्ट आंसर भारत के पड़ोसी देश है भूटान। तो हाल ही में यहाँ के जो आवारा कुत्ता है इसको यहाँ पे इसको नसबंदी करेगा भूटान। और साथ ही साथ यहाँ के जो मूल कुत्ते हैं, जो भूटान के जो मूल कुत्ते हैं, इनको नस्ल की यहाँ पे रक्षा करने के लिए भी यहाँ पे एक संरक्षण केंद्र का उद्घाटन यहाँ पे किया। जितने भी आवारा कुत्ते हैं इसका नसबंदी किया जाएगा यहाँ के जो भूटान के द्वारा। और जितने भी आवारा कुत्ता है इसको यहाँ पे मतलब उसको नसबंदी किया जाएगा आवारा कुत्ता के। यहाँ के जो मूल कुत्ते हैं भूटान के, उनके संरक्षण के लिए केंद्र का उद्घाटन यहाँ पे, उनके बचाव के लिए यहाँ पे इसका उद्घाटन, संरक्षण केंद्र का उद्घाटन यहाँ पे भूटान के द्वारा किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? तो रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। इस बार जो ब्रिक्स शिखर जो सम्मेलन की इसकी जो अध्यक्षता इस बार आपके दक्षिण अफ्रीका को दी गई है। ब्रिक्स क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है, ब्रिक्स में लगभग इसमें कौन कौन से देश शामिल है ब्रिक्स में? तो नाम से है आपका इसमें ब्रिक्स से बी से आपका ब्राज़ील हो गया, आर से रूस हो गया, अब आई से आपका इंडिया हो गया, भारत हो गया, और आपका सी से चाइना, और आपका साउथ अफ्रीका जिसको दक्षिण अफ्रीका कहा जाता है। लगभग 5 जो देश है जिसके जो शिखर जिसमें मेंबरशिप है, मतलब ये आपके पाँच इसके कंट्री इसके मेंबरशिप। ये जो ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन की मतलब ये आपका इस बार जो है दक्षिण अफ्रीका को, ये आपका जो इस बार जो है दक्षिण अफ्रीका इस बार इसको अध्यक्षता दी है। खास करके जो अर्थव्यवस्था पे आपका काम करती, मतलब जो कंट्रीशिप जो मेंबरशिप जो है, जैसे जितना भी अभी बताया हूँ मैं, ये खास करके जी कोई भी देश का जो अर्थव्यवस्था इसमें जैसे कोरोना महामारी के चलते बहुत से देश के जो अर्थव्यवस्था यहाँ पे विफल हो गई थी, मतलब नीचे स्तर गिर गया था। तो इसी को ऊपर उठाने का काम करती है, यहाँ पे सहयोग करती है एक दूसरे से। तो इस बार इसकी सम्मेलन के दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया इस सम्मेलन में, जिसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसमें हिस्सा लेने के जा रहे हैं। और ख़ास करके ये जो अर्थव्यवस्था के मुद्दे पे आपका काम करती है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर ब्रिक्स के आपका 22 से 24 अगस्त है, 22 से 24 अगस्त को ये शिखर सम्मेलन आयोजन होगा। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसको याद रखिए, जितने भी शामिल देश है इसमें हिस्सा लेंगे, जितना मैं अभी बताया हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा की है? नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं? थे आप पाकिस्तान सभी जानते हैं, इंडिया के साथ तो बिल्कुल बनता भी नहीं है। तो हाल ही में क्या गया, जो पाकिस्तान जो यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री पाकिस्तान का शहबाज शरीफ ने हाल ही में जो पाकिस्तानी जो संसद है इसको भंग करने की यहाँ पे घोषणा कर दी गई है। तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री नेशनल असेंबली, यहाँ की जो पाकिस्तानी संसद इसको भंग करने की यहाँ पे घोषणा की गई है। तो इसको याद रखिए, यहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है, यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किसने क्वालकॉम इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो राजेश पेढ़ारकर को, सवी सोइन को, समीर सक्सेना को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सवी सोइन। याद रखें, सवी सोइन जो हमारे भारत के रहने वाली हैं। तो वो क्वालकॉम जो इंडिया है, ये क्वालकॉम जो इंडिया आपकी कंपनी कौन सी है? आपकी एक तरह की कंपनी है
कौन सी कंपनी है जो आप देखे होंगे जो प्रोसेसर जो बन के आती है स्मार्टफोन में, जो प्रोसेसर बनती है स्मार्टफोन में, जो आप प्रोसेसर वगैरह बन के आती है, तो आपको ये जो क्वालकॉम जो इंडिया जो कंपनी है, इंडिया में कंपनी है इसकी, तो आपके स्मार्टफोन में जितने भी प्रोसेसर वगैरह बनाने वाली कंपनी है क्वालकॉम इंडिया प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है, जो कि सबसे बड़ी कंपनी है भारत में। तो इसी के तहत ये क्वालकॉम जो इंडिया के नए अध्यक्ष सभी सोइन को इसके प्रोसेसर कंपनी के अध्यक्ष इनको बनाया गया। किसको याद रखिएगा कि आपके प्रोसेसर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है जिसके अध्यक्ष सभी सोइन को हमारे भारतीय मुल्क के इनको बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगिता परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड या इनमें से कोई नहीं? तो झारखंड, यहाँ की राजधानी है आपका रांची और यहाँ के हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री। तो हाल ही में यहाँ के जो सरकार ने यहाँ की विधानसभा ने यहाँ पे एक विधेयक पेश किया जिसके तहत जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो प्रतियोगी जो परीक्षाओं को खास करके इसको नकल को रोकने के लिए एक विधेयक पारित की। इसको खास करके जो नकल को बंद करने के लिए इसके तहत यहाँ पे इनको जेल का भी प्रावधान किया। इसके यहाँ पे इनको कार्रवाई की जाएगी, यहाँ पे जेल भी इसमें प्रावधान किया गया, सजा के भी यहाँ पे इनको दिया जाएगा। अगर यहाँ पे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर नकल करते अगर पकड़े गए तो यहाँ पे इसको खासकर ये विधेयक पारित की, इसके तहत यहाँ पे उसको जेल भी किया जाएगा, उसके तहत यहाँ पे इसको दंड भी दिया जाएगा। तो आपके झारखंड सरकार के द्वारा इसको विधेयक पारित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही भारत को किस देश से एंटी टैंक स्पाइक जिसका नाम है NLOS मिसाइल मिली है? तो रूस, इजराइल, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इजराइल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो जितने भी जो भारत और इजराइल के द्वारा भारत को इस बार एंटी टैंक स्पाइक जो एलेनोस एक मिसाइल दी गई है इजराइल को, खास करके जो हमारे भारत को ये इजराइल के द्वारा इसको भेंट के रूप में दी गई है। खास करके जो एंटी टैंक जो स्पाइक जो मिसाइल आपका काम कैसे करती है, जितने भी जो पहाड़ी इलाकों में देखोगे, जो पहाड़ी इलाकों में दुश्मनों को लड़ने में जो कठिनाई आती है उसको पूरी तरीके से उसको ठिकानों को, पहाड़ी इलाकों में दुश्मनों को लड़ने के लिए उसको ठिकाने को तबाह करने के लिए यहाँ पे इस भारत को इस इजराइल के द्वारा स्पाइक जो आपका जो टैंक स्पाइक जो NLOS मिसाइल यहाँ पे इनको दिया जा रहा है। भारत को इजराइल के द्वारा इसको भेंट के रूप में दिया जा रहा है। जो पहाड़ी इलाकों में दुश्मनों को जो लड़ने के लिए जो समस्या होती है, इसी तरह इसको दुश्मनों को लड़ने के लिए इजराइल के द्वारा इसको एंटी टैंक स्पाइक मिसाइल को सप्रेम भेंट इनको दिया जा रहा है, ताकि इसमें लगभग इसकी खासियत क्या है, तो ये आपका जो स्पाइक जो एंटी टैंक जो मिसाइल है आपका 30 किलोमीटर दूरी तक के इसको टारगेट कर सकते हैं। ये आपके इसके खासियत है, पहाड़ी इलाके में इसको लड़ने के लिए बहुत ही कारगर इसको साबित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नामदेव धोंडो महानोर का निधन हुआ, ये कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे या कौन थे? तो कवि, लेखक, पत्रकार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कवि थे जाने माने। तो नामदेव धोंडो जो महानोर है ये आपके निधन हुए हैं, हाल ही में भारत के हैं और ये आपके कवि थे जाने माने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरक्कू कहाँ मनाया गया? तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में इस बार ये आपका एक सांस्कृतिक महोत्सव है। ये आपका आदि पेरक्कू इसका नाम है। आदि पेरक्कू डायरेक्ट पूछा जाएगा कहाँ का फेस्टिवल या महोत्सव है, कहाँ मनाया जाता है, तो आपको आंसर में तमिलनाडु लगा देना। ये आपका जो तमिलनाडु में लोगों के द्वारा इसको मनाया जाता है जिसका नाम है आदि पेरक्कू। ये आपके जुलाई और अगस्त के महीने के बीच में इसको मनाया जाता है। बीच में ये खास करके जो पानी की संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, पानी को दुरुपयोग न हो सके, इसी को इस फेस्टिवल को पानी के सुरक्षा के लिए, पानी की संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे उसके ऊपर एक आधारित फेस्टिवल है जो पूरी रीति रिवाज के साथ इसको तमिलनाडु में इसको मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ पहले गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पहले गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन किए, खास करके जो ऊर्जा स्थिर यहाँ पे जो ऊर्जा स्थिरता को देखते हुए और यहाँ पे ऊर्जा में विकास करने के लिए, यहाँ के विकास के दिशा में ऊर्जा विभाग के मांगों को देखते हुए यहाँ पे पूरी करने के लिए, यहाँ पे बिजली क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे इंसुलेटेड सब स्टेशन को उद्घाटन आपके अरुणाचल प्रदेश में
किया गया है। तो खास करके ऊर्जा विभाग जो ऊर्जा की बहुत सारे गांव में बिजली भी अभी तक नहीं पहुंच पाती, उसी के मांग को देखते हुए बिजली यहाँ पे सब स्टेशन लगाने की बहुत जो उद्घाटन यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, जो खास करके ग्रामीण स्तर को देखते हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो एड्रियन मॉडल को, जॉर्जी कोस्पोडिनो को, डायनेगर को, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका डायनेगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस है। तो ये आपका सिनेमा के क्षेत्र में याद रखिएगा, तो सिनेमा के क्षेत्र इनको बेस्ट एक्टिंग के लिए अपने जो कला के प्रति आपके कोई भी जो एक्ट्रेस देखेंगे तो अपने जो कोई भी रोल जैसे निभाते हैं उसके पूरा अंदर में चले जाते हो, अपने जो उसमें ढल जाता है एक्टिंग में। तो इसी फिल्म के क्षेत्र में अपने बेस्ट एक्टिंग के लिए इनको ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से इनको सम्मानित किया जाएगा। ये जो फेस्टिवल आपका 28 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच इस मतलब फेस्टिवल का आयोजन किया जाना है, जिसमें इसको गोल्डन आई अवार्ड से इनको डायनेगर को इनको सम्मानित किया जाएगा। ये उनकी जो मूवी आई थी, एक विवाहित एयरलाइन कप्तान की भूमिका निभाई थी। तो इनको बेस्ट एक्टिंग के लिए सिनेमा के क्षेत्र में इनको बेस्ट एक्टिंग के लिए इनको गोल्डन आई अवार्ड से इनको सम्मानित किया जाएगा। तो डायनेगर इनको याद रखिए, नाम को एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। हॉलीवुड की जाने माने एक्ट्रेस है, तो उनको अपनी एक्टिंग के लिए उनको दिया जा रहा है सिनेमा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो मालाबार नदी महोत्सव प्रत्येक वर्ष इसको मनाया जाती है, इस बार 9वां संस्करण है। तो कहाँ शुरू हुआ है? तो गोवा, केरल, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है। तो इसको याद रखिएगा। तो केरल में जो कोझिकोड जिला है, तो केरल के कोझिकोड जिला में तुषारगिरी में ये आपके 9th क्रम पर 9वां संस्करण है। तो इसका आपके खास करके जो पर्यटन विभाग के द्वारा इसको मनाया जाएगा। तो खास करके जो नदियों के बारे में, आप सभी जानते हैं, नदियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और बहुत ही रोल नदी जो है, खास करके नदी के बारे में लोगों को जागरूक करना, नदी के बारे में इसको बताना, तो खास करके लोगों को जागरूक करने के लिए इसको मनाया जाता है हर साल। इस बार 9वां संस्करण है जो केरल में कोझिकोड के तुषारगिरी पर्वत में इसको मनाया जाता है। खास करके जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन के बारे में लोगों को बढ़ाने के लिए, इसको उनके दिशा में काम करने के लिए इसको लोगों को बताया जाता है पर्यटन क्षेत्र में, ताकि और यहाँ पे वृद्धि की जाए। तो पर्यटन विभाग के द्वारा हर साल इसको मनाया जाता है केरल में। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।